अगर तुम्हारी ऑडियो भी अच्छी एंड क्रिस्पी रिकॉर्ड नहीं हो रही है सो वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद तुम वॉइस ओवर करने की सारी टेक्निक समझ जाओगे और मैं तुम्हें एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो वॉइस ओवर करने से 15 मिनट पहले करनी है। स्क्रिप्ट को जस्ट पढ़ के रिकॉर्ड करना अलग बात है और स्क्रिप्ट पर वॉइस ओवर करना अलग बात है। आइए पहले इन दोनों के डिफरेंस को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये स्क्रिप्ट है। बबली देखो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम हमेशा मुझे रुलाते हो और अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। अब मैं इस स्क्रिप्ट को जस्ट पढ़ता हूँ। बबली देखो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम हमेशा मुझे रुलाते हो और अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। अब तुमने देखा मैंने स्क्रिप्ट को जस्ट पढ़ा है, इसमें किसी भी किस्म की कोई भी फीलिंग नहीं है, जैसे हम किसी को सबक सुना रहे हो। और अब मैं स्क्रिप्ट पर वॉइस ओवर करता हूँ। बबली देखो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम हमेशा मुझे रुलाते हो और अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। अब डिफरेंस तुम लोगों ने महसूस किया होगा और इस बार ऑडियो सुनने में कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है। इस स्क्रिप्ट में जो फीलिंग वाले वर्ड्स थे जैसे प्यार, रुलाते और छोड़कर जा रहे हो, इन वर्ड्स को बोलते समय इनके पीछे की फीलिंग्स को अपने फेस पर लाना है, फिर ऑटोमेटिकली ये फीलिंग तुम्हारी वॉइस में ऐड हो जाएगी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हारी वॉइस इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर तुम एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये समझना होगा कि स्क्रिप्ट को फीलिंग के साथ कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और ऑडियंस के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है, ताकि तुम्हारी वॉइस सुनने के बाद सुनने वाला अपने अंदर वो फीलिंग महसूस करे। एंड वर्ड्स की क्लैरिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रिकॉर्ड करते समय हर वर्ड को क्लैरिटी के साथ बोला जाता है और इसके लिए एनर्जी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि चिल्लाना, बल्कि इसका मतलब है अपनी पिच को मेंटेन्स रखना। आपकी आवाज में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसको बोलते हैं एनर्जी। पहला पॉइंट हो गया एनर्जी और दूसरा पॉइंट होगा इमोशनल, यानी अपनी आवाज से सामने वाले को इंस्पायर करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट को 2-3 बार पढ़ना होगा ताकि पता चल सके कि स्क्रिप्ट में किस तरह की फीलिंग देनी है और उसको किस तरह से परफॉर्म करना है। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं और माइंड में ये सोचें कि आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और अभी एक स्क्रिप्ट पर परफॉर्म करने वाले हैं। माइक को ऑन करें एंड स्क्रिप्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दें। जब आप सारे पैराग्राफ्स को पढ़कर बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से सेंटेंस में पॉज लेना है और कितना पॉज लेना है और कौन से वर्ड्स में कैसी फीलिंग देनी है। 2-3 बार स्क्रिप्ट को फ्लैट पढ़ लें और उसके बाद फाइनल वॉइस ओवर करें। आपके पास जो भी माइक है उसको ऑन करें और रूम में फैन या एसी को ऑफ कर दें। स्क्रिप्ट को हाथ में पकड़ लें, इवन इसके कि अगर आप मोबाइल के बिल्ट इन माइक से रिकॉर्ड कर रहे हैं और मेरी तरह अगर आपकी स्क्रिप्ट भी मोबाइल में है सो मोबाइल को सामने रखें एंड इजी होकर वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर दें। अब मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज बताता हूं जो वॉइस ओवर परफॉर्म करने से 15 मिनट पहले करनी है। इस एक्सरसाइज का नाम है जॉय ड्रॉप। आपने अपने जबड़े को झटके से नीचे गिरा देना है, मतलब दर्द ना हो। इससे आपके वोकल्स मेंटेन्स हो जाएंगे। जब हम नॉर्मल लाइफ में बातें करते हैं तो हमारा माउथ पूरा नहीं खुलता। जब हम वॉइस ओवर करते हैं तो इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हर वर्ड में क्लैरिटी हो। ये एक्सरसाइज करने के बाद आपकी वॉइस इंप्रूव हो जाए। तुमसे मैं एक नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।